राम हरे हरे Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
लोग जगन्नाथ जी को प्रणाम करें। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नर्ति विनाशन त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं पतितं भवसागरे। नमस्ते जगदाधार जगत्आत्मनमस्तुते। कैवल्य त्रिगुणातीत गुणांजन नमोस्तुते। करुणामृत पाथोधी सुधाम्ने नमो नमः। दीन उद्धारैकगुह्याय दीपायाथोधये नमः। परित्राहि जगन्नाथ दीनबन्धो नमोस्तुते। निस्तीर्णोऽहं भवाम्भोधिम् प्राप्य त्वं तरणी सुखम्। मैं उन परम भगवान को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ जो शाश्वत रूप से श्री नीलाचल धाम में श्री बलभद्र एवं सुभद्रा के समेत निवास करते हैं। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, सारे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया इस महादुख का विनाश कीजिए। हे कमल नयन, कृपया इस पतित जीव को इस भवसागर से मुक्त कीजिए। हे संपूर्ण जगत के आधार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा स्वरूप हैं। आप तीनों भौतिक गुण और निराकार ब्रह्म से परे हैं और आप सभी दिव्य गुणों से सुशोभित हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ जो करुणामृत के सागर हैं और जिनका धाम सर्व आकर्षक है। आप ही पतित जीवों का उद्धार करें, लेकिन आप इस कार्य को कैसे संपन्न करते हैं यह कोई नहीं जानता। हे देव, मैं आपकी सादर वंदना करता हूँ। हे जगन्नाथ,
कृपया मेरी रक्षा कीजिए। हे दीनों के बंधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। आपके चरण कमलों की प्राप्ति से ही मैं दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकूं। अभी हमने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, अभी हम लोग बलदेव जी को प्रणाम करेंगे। नमस्ते तू हलग्राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलम्बारे नमस्ते तु, त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। हे हलधर, आपको प्रणाम है। हे मुसलधारी, आपको प्रणाम है। हे रेवती प्रिय, हे भक्त वत्सल, आपको प्रणाम है। मैं उन भगवान बलराम को प्रणाम करता हूँ जो बलवानों में सर्वश्रेष्ठ है तथा पृथ्वी को धारण करते हैं। हे प्रलंब के शत्रु, हे कृष्णाग्रज, आपको प्रणाम है। सुभद्रा देवी जी को प्रणाम। देवी त्वं विष्णु मायापी, मोहयन्ती चराचरम्, ऋतपद्मासन संस्थासी, विष्णु भावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री, प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं, सर्वेषां भद्रदायिनी। हे देवी, आप भगवान विष्णु की माया शक्ति हैं और आप ही इस ब्रह्मांड के सभी चर तथा अचर जीवों के मोह का कारण है। भगवान विष्णु की प्रेममयी भक्ति आपके हृदय कमल पर विराजमान है। हे भक्ति प्रदायिनी, आपकी जय हो। आप परम नियता के रूप में विख्यात हैं। हे सुभद्रा देवी, हे मंगल प्रदायिनी, आपकी जय हो। अब हम लोग सुदर्शन जी को प्रणाम करेंगे। सुदर्शन महाज्वाला, कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञानतिमिरान्धानां, वैकुण्ठाब्धप्रदर्शक। नमस्ते नित्य विशद, वैष्णवास्त्र निकेतन,
अवर्यवीर्य यद रूपम विष्णोस्तत् प्रणमाम्यहम्। हे सुदर्शन, आपका महान तेज कोटि सूर्यों के समान है। आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर शाश्वत जगत वैकुंठ का मार्ग दर्शाते हो। मैं उस तेजस्वी सुदर्शन चक्र को प्रणाम करता हूँ जो वैष्णवों की रक्षा करने में कभी विफल नहीं होता। मैं भगवान विष्णु के असीम बल वाले अस्त्र को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे और सबसे पहले हम लोग जगन्नाथपुरी धाम का परिचय पढ़ेंगे। बहुत अच्छी किताब है। भक्त वत्सलता का आश्रय स्थल श्री जगन्नाथपुरी। और इस किताब को आप लोग भी खरीद सकते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ जी के और उनके धाम जगन्नाथपुरी से संबंधित समस्त लीलाओं का वर्णन है। सर्वसाक्षी प्रभु ने बहुत अच्छे से इसको संकलित किया है। और जितनी बार पढ़ेंगे उतनी भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होंगे। तो इसकी पुस्तक को बार बार पढ़ना चाहिए। इतनी कितनी बार पढ़ना चाहिए? इतनी बार पढ़िए कि बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो अंदर बैठ जाए, है ना। इतनी बार पढ़िए कि अंदर ही पूरी किताब चली जाए। तो अधिक से अधिक श्रवण और अधिक से अधिक स्मरण। तो जगन्नाथपुरी कोई भी धाम है, धाम जो होता है वो धाम दर्शन के लिए जब हम आते हैं तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि धाम का दर्शन जो है वो आंखों से नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कान से। हम्म? किससे? कानों से दर्शन करना चाहिए। तो कान से कैसे दर्शन करेंगे? हैं? कान से सुन सुन के दर्शन करना है ना। सुनने से ही धाम की महिमा समझ में आती है। वास्तव में जो वह धाम है वो सबको दर्शन नहीं देता है। तो भगवान गीता में बताते कि नाहम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृत। जोग माया के द्वारा मैं अपने को ढक लेता हूँ, इसलिए सब लोग मुझे नहीं देख सकते, सब लोग मुझे नहीं समझ सकते। तो इसलिए जोग माया का जब तक हमारे ऊपर पर्दा है तब तक हम लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, उनके धाम के भी दर्शन नहीं कर सकते। तो जो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है धाम के बारे में, जगन्नाथपुरी धाम के बारे में, वो सुनेंगे, लेकिन उसमें जो वर्णन है वो बहुत दिव्य, दिव्य वर्णन। और
जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये सब तो है नहीं, दिख ही नहीं रहा है कहीं, ये सब कहाँ है। यहाँ तो चारों तरफ केवल दुकान ही दुकान दिख रही है ना। हालांकि वो भी अच्छा है कि हम लोग को दुकान भी चाहिए, है ना। इसलिए जो चीज चाहिए होता है उसकी व्यवस्था हो कर देते हैं भगवान, है ना। लेकिन विश्वास की आंखों से है ना, विश्वास के आंखों से और कानों से धाम के दर्शन करना है। शास्त्र की जो चक्षु दिए गए, शास्त्र चक्षु, शास्त्र में जो वर्णन है उसको सुनना चाहिए और श्रद्धा, उसमें विश्वास रखना चाहिए। बद्ध जीवात्मा के लिए विश्वास के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति अदः। श्री कृष्ण का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण और उनकी लीला। कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण और कृष्ण की लीला। कृष्ण का धाम और कृष्ण के जो परिकर हैं, इन सब को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, नहीं महसूस किया जा सकता। भौतिक इंद्रियों से पड़ेगा। सेवा उन्मुख मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान को देखने में न लगाकर हमारा फोकस होना चाहिए कि इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। अभी हमारी इंद्रियां किस में लगी हुई हैं, किसकी सेवा में लगी हुई हैं? कई लोग बोलते हैं माया की सेवा, माया की सेवा में नहीं, अपनी सेवा में, है ना। हर व्यक्ति अपने सुख के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी इंद्रियां जो है वो अपनी विषय वासनाओं की तृप्ति में लगी रहती। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीरा। कबे अमार निताई चांद करुणा हईबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे। विषय छाड़िया कबे सुध हबे माना, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोली वे नयन भवे नीर। इस अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। क्या, कौन सी अवस्था है? गौरांग। हाँ, जैसे देखिए बच्चा कैसे रो रहा है, ये देखिए, है कि नहीं। हाँ, ऐसे रोना है भगवान के लिए, हैं? अभी हम लोग रो नहीं रहे, सो रहे हैं।
मैं देख रहा हूँ कुछ भक्त लोग है कि नहीं? तो हरी हरी जब बोलेंगे तो आंखों से क्या गिरना चाहिए? आंसू गिरने चाहिए, है ना? और गौरांग जब बोलेंगे तो शरीर पुलकित हो जाना चाहिए। ये है अवस्था जिसको प्राप्त करना है। तो जब हम इस प्रकार के हमारी दशा होगी, है, जब ऐसी दशा होगी तब जाके हमको क्या होगा? धाम का दर्शन होगा। फिर लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? आपको स्पष्ट दर्शन होगा ना, दिव्य दर्शन। तब आप देख पाएंगे कि जगन्नाथपुरी के जितने निवासी हैं, यहाँ के वासी, नीलाचल वासी, जो नीलाचल वासी है वो सब क्या दिखेंगे आपको? चतुर्भुज रूप में दिखेंगे सब। उनके 2 हाथ नहीं है। कितने हाथ हैं? 4 हाथ। कितने लोगों को दिखे कोई 4 हाथ वाला? कान से तब तक, इसलिए फायदा है कान का। कान ही है काम का चीज। तो शास्त्र ऐसा बताते हैं कि जहाँ पे जितने लोग निवास करते हैं, यहाँ तक कि नीलाचल धाम का गधा भी जो है वो भी चतुर्भुज है स्वरूप उसका। स्वर्ग लोक से जब देवता देखते हैं, दर्शन करते हैं जगन्नाथपुरी धाम का, तो देवताओं को सारे यहाँ के जीव चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं, पशु पक्षी सब। ये है जगन्नाथपुरी धाम का वास्तविक दर्शन। लेकिन हम लोगों को दिखाई ऐसे नहीं देंगे क्योंकि हमको वो भी वो अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन हम लोग भी बहुत जल्द प्राप्त कर लेंगे। थोड़ा समय लगेगा। अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग भी उस अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें और थोड़ा हरि नाम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है? तो ये हरि नाम रूपी साबुन का इस्तेमाल करके और मन रूपी जो हमारा चादर है, उसमें जो मैल जमा हो गया है, उसको क्या करना है? साफ करना है। हरिनाम रूपी, हरिनाम को साबुन है। क्या है? साबुन। और मन जो हमारा है वो चादर की तरह है, जिसमें क्या लगा हुआ है? मैल लगी हुई है ना? तो कौन सी मैल है? हैं? हाँ, संसार वासना। संसार वासना मोर कभी तुच्छ। घबराना नहीं। कई वक्त घबरा जाते हैं कि प्रभु जी मतलब संसार वासना बहुत सता रहा है ना? तो ये स्वाभाविक है क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं। कलयुग के जीवों के वासनाएं बहुत प्रबल होती है।
बाय डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट सेटिंग ही ऐसा है है ना। लेकिन हमारे भगवान भी प्रबल हैं, महाप्रबल जगन्नाथ जी। तो कलयुग के जीवों की वासना प्रबल है और इसलिए भगवान भी कलयुग में वैसे ही प्रबल है। पतित पावन करुणा सिंधु जगन्नाथ जी, जो किसी के दोष को नहीं देखते हैं। जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा गुण क्या है कि जीवों के दोष नहीं देखते, है ना। और कोई थोड़ा भी अगर प्रेम से उनको पुकारता है तो जगन्नाथ जी जो है वो दया से उनका हृदय द्रवित हो जाता है और जगन्नाथ जी उसका उद्धार अवश्य करते हैं। जो भी जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा उसका उद्धार अवश्य होगा। इसमें संदेह नहीं है, निस्संदेह निस्संदेह जगन्नाथ जी की कृपा मिलेगी। जगन्नाथ जी का दर्शन कभी भी विफल नहीं होता है, चाहे जानबूझ के किया जाए, चाहे अनजाने में कीजिए, चाहे जैसे भी, चाहे गलती से आ जाइए जगन्नाथपुरी, है ना, चाहे टूरिज्म पर्पस से आइए, जो भी उद्देश्य से आइए, लेकिन जगन्नाथपुरी जी की यात्रा कभी विफल नहीं होगी, कभी नहीं। तो धाम के दर्शन करने के लिए जो हरिनाम हमको पहले दिया है भगवान ने, क्या दिया? हरिनाम। हरिनाम एक साबुन की तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर कपड़ा अगर आपका थोड़ा बहुत गंदा है तो जल्दी साफ हो जाता है कि नहीं। लेकिन अब कई जन्मों की मैल जमा है ना। मान लीजिए कोई कपड़ा है जिसको आपने 50 साल से साफ नहीं किया है, और कोयले की खदान में काम करते हैं आप, और 50 साल उसी कपड़े को पहनकर कोयले की खदान में, कोयला का खदान मतलब कलयुग, उसमें आपने काम किया है और 50 साल तक, और एक बार भी आपने धोने की इच्छा भी नहीं व्यक्त की कभी, तो वो कपड़े को अब अचानक पता चला कि उसको हमें धोना भी चाहिए, है ना, और शुरू कर दिए धोना, साबुन लगा रहे हैं और फिर खूब ऐसे माता जी लोग को मैंने देखा ऐसे खूब रगड़ती है कपड़े को, है ना, फिर ऐसा ऐसे है, हाँ, वो जोर जोर से उसको पटकती है, हाँ, वो भी ध्यान रखना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है कि उसको एक ही दिन में अगर जिद पड़ गए अगर आप कि आज ही इसको साफ करके दम लेंगे तो फट जाएगा वो, है कि नहीं। तो इसलिए उसको धीरे धीरे ही, है ना, उसको धीरे धीरे ही उसको साफ कर पाएंगे, एक दिन में नहीं होगा। तो पहले दिन थोड़ा साफ, फिर धीरे 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 उसको साफ करते करते एक दिन जब सारी मैल उसकी निकल जाएगी, क्योंकि साबुन का ब्रांड बहुत अच्छा है, चैतन्य ब्रांड का साबुन है ये। तो इसमें गारंटी है कि हरे नाम एव केवलम तेव नास्तेव गतिरन्यथा।
तो अधिक से अधिक जप करना हरि नाम लेने से, है ना। जप करते करते मन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो जब मन स्वच्छ हो जाएगा तो उसी मन चित्त से, निर्मल चित्त से जो है हमको दिव्य दर्शन होंगे भगवान के। इसलिए सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मन को शुद्ध करना चाहिए। उदिलो यारुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरायमणि जागे, भकत समूह लैया साथे गेला नागर ब्राजे। इसलिए चैतन्य महापुरुष सुबह सुबह निकल जाते थे, भक्तों को साथ में लेकर मृदंग करताल उठा के निकल जाते थे रोड पर, जाके मृदंग करताल बजाकर प्रभात फेरी करते थे। चैतन्य महापुरुष रोज प्रतिदिन सुबह सुबह कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितना हरि नाम करेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। हमने हरि नाम शुद्ध होइले जगाई मधाई रे, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे। हरि नाम से शुद्ध हो गए जगाई और मधाई। बड़ो पापी छिलो रे, जगाई मधाई इतने पापी थे, उनका खाता बही मेंटेन कर रहे थे चित्रगुप्त। चित्रगुप्त इतने परेशान हो गए, इतना डाटा आ रहा था, उन्होंने 5-10 लोगों को एक्स्ट्रा लगा रखा था कि इनका डाटा चढ़ाओ। एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रहे थे, सब परेशान, सब फ्रस्ट्रेट हो गए। यमलोक में भी हल्का मच गया है, ये कौन लोग है भाई, इतना पाप करता है। हम जब तक डाटा एंट्री करते तब तक उतना पाप और बढ़ जाता है। और जगाए मधाई इतने पापी कि वो वेद शास्त्र पढ़ते थे, वेद शास्त्र को पढ़ते थे ताकि उसमें से लिस्ट निकालते थे कि आज कौन कौन सा तोड़ना है हमको। इसके लिए वेद शास्त्र पढ़ते थे, हैं? और उनका टारगेट होता था डेडलाइन कि आज कम से कम 500 वैदिक सिद्धांतों को तोड़ना है। ऐसा हमारे ब्रह्मचारी उतने पक्के नहीं हैं टारगेट अचीव करने में। सुबह टारगेट सेट करते, शाम तक भूल जाते हैं। लेकिन जगाई मधाई कभी नहीं भूलते थे, और अपना टारगेट से ज्यादा ही करते थे हमेशा। और यमराज इतने परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। चित्रगुप्त इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, रोज आके यमराज को बोलते थे कुछ कीजिए इसका, कुछ कीजिए इनका। और एक दिन अचानक से सारा डाटा डिलीट हो गया। सोचिए कि 25-30 सालों का डाटा एंट्री किया हुआ अचानक डिलीट हो जाए, कितना दुख होगा। अचानक से सारा डाटा डिलीट हो गया ड्राइव से, हार्ड ड्राइव से। सारा पाप का जितना खाता बही था सब उड़ गया, सारा सिस्टम फ्रीज, है ना, जैसे फॉर्मेटिंग हो गया हो। और खबर पहुंची यमराज को कि इनका सारा डाटा ही खत्म हो गया। यमराज खुशी से नाचने लगा, आखिर बात क्या हुई, ऐसे कैसे डाटा उड़ सकता है। तो आए नवद्वीप में, जब आए तो देखे कि जगाई और मधाई हरिनाम ले रहे हैं। सारे देवी देवता आ गए, यमराज आए, वहां सब आकर हरिनाम पार्टी में नाचने लगे जगाई मधाई के साथ, और चैतन्य महाप्रभु के गुण गाने लगे। तो ये है भगवान की असीम कृपा है। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी न अनुराग। इतनी कृपा है
कि केवल मात्र नाम जप करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, केवल मात्र नाम जप करने से हमारी सारे पाप सारे दुख नष्ट हो सकते हैं। केवल एक काम करना है, क्या? नाम जप करना है। इतना सरल चीज दिया भगवान। पहले के युगों में आपको जंगल में जाना पड़ेगा, खूब, है ना, बर्फ के बीच में जाके साधु संत, हिमालय में जाके और कोने में बैठ के एकदम तपस्या करना पड़ता था, एक पैर पर खड़ा होकर, तो भी गारंटी नहीं था कि भगवान मिलेंगे। कई हजार वर्ष तक भगीरथ ने 10,000 साल तक तपस्या किया और फिर भी भगवान नहीं मिलते थे। लेकिन कलयुग में इतना सरल दिया महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, केवल हमको क्या करना है? हरि नाम करना है। कठिन है हरि नाम, इससे आसान कोई काम नहीं। अगर इस दुनिया में सबसे आसान कोई काम है तो यही है कि प्रसाद पाना और हरि नाम लेना। सोचना, सोना आसान काम नहीं है। अब 8 घंटे के बाद सो के दिखाइए, 10 घंटे के बाद नींद भी नहीं आएगी। आप 6 घंटे तक, 7 घंटे तक, 8 घंटे तक ठीक है, आप सो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं सो पाओगे, है ना। और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी नींद आएगी। और मेहनत नहीं करेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, है कि नहीं। कई लोगों को नींद बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि दवाई लेनी पड़ती है नींद की। आप बोल रहे हैं सोना आसान है। डिप्रेशन में रहते हैं लोग, आवाज नींद ही नहीं आती, पूरी रात रात भर नींद नहीं आती, है कि नहीं। आप लोग को आती है क्योंकि आप लोग नाम लेते हैं। जप करने का सबसे पहला फायदा यही है, क्या? कि अच्छे से नींद आती है। मैं मैं जब ऑफिस जाता था, जब मैं नौकरी करता था, तो मेरे दोनों सीनियर बैठे रहते थे और मैं बीच में, जैसे ही गाड़ी चलती तुरंत सो जाता था। और कई बार तो जानबूझ के सो जाता था, आंख बंद कर लेता था ताकि कुछ पक पक कर मेरे से बात ना करे ये लोग। तो अचानक नींद, जानबूझ के उस दिन सोया था, क्योंकि वो लोग बक 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 कुछ बोलते रहता था, जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं था। 1 घंटे झेलना पड़ता था उनको गाड़ी में। तो मैं ऐसे ही आंख बंद कर लेता था, तो वो बोलते हुए थे, संदीप सो गया क्या? मेरे को सुनाई देता था, फिर भी मैं नहीं बोलता था। तो दोनों बातें करने लगे, इसको देखो, ये जहाँ जगह मिलता है, टाइम मिलता है, वहीं सो जाता है। अब मैं सुन रहा हूँ, अब मैं तो रात में बेड पे भी चला जाता हूँ, एसी चला देता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती है। दवाई खाता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती है। स्लीपिंग पिल्स ले रहा हूँ, नींद ही नहीं आती। इसको देखो, जहाँ देखो वहीं है। भक्तों के लिए सुलभ है ये, आसानी से प्राप्त हो जाता है। नींद आना भी आसान चीज है कि नहीं। और चैन की नींद तो और भी मुश्किल है ना। तब चैन की नींद आएगी, है ना। कि सबसे आसान काम अगर दुनिया में कुछ है तो वो है भगवान का नाम, और सबसे ज्यादा आनंददायक है। इसको जब, यहीं से शुरुआत होती है भक्ति की। सेवा, सेवा उन्मुखे ही जिह्वा आदौ। सबसे पहला जो सेवा है वो जीव को सेवा में लगाइए।
जीभ को सेवा में कैसे लगाएंगे? पहले तो प्रसाद पाइए और उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये सेवा उन्मुख, फिर यहाँ से शुरुआत होती है सेवा की, जीव से। और खूब जितना जप करेंगे ना उतना शुद्ध हो जाएंगे। हमारा मन जब पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण साफ हो जाएगा। और जब दर्पण के ऊपर धूल रहता है तो आप उस पर देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, चेहरा दिखाई, धूल साफ होते ही आपको पता चलेगा आप कौन है। स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, होगी स्वरूप सिद्धि कि मैं कौन हूँ। तब समझ में आएगा, अरे मैं झूठ मूठ का अपने को मैं सोच रहा था कि मैं ये हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, भारत का हूँ, पाकिस्तान का हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ। हैं? ये भ्रम में था, मैं सपना में था। सपने से तुरंत बाहर आ जाएंगे, देखेंगे कि मैं कौन हूँ, कृष्ण का दासों का दास। फिर हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, है ना? जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, अगर आप देखेंगे वो क्या सोचता है, मैं कौन हूँ? सोचता है बच्चा हूँ, है तो नहीं, आप देखें कैसे वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। उसका व्यवहार सब अपने आप होगा। आप उसको कितना भी बढ़िया से पढ़ाओगे, मैच्योरिटी सिखाओगे, वो वैसे ही करेगा। सबके बीच में बिठा दिए, स्टेज पे भी लेके आ जाइए, वो वही करेगा। क्यों? उसको कोई मतलब नहीं है स्टेज, उसको स्टेज फियर भी नहीं है कि नहीं? सब लोग उस पर हंसेंगे भी तो उसको समझ में आए हंस क्यों रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है। उसी तरह से जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो फिर स्वतः हमारा हर कार्य, हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारा कर्म सब अपने आप स्वतः भगवान की प्रसन्नता के लिए। कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये स्वतः स्फूर्त हो जाएगा। जिसे होते हैं रागात्मिका या रागानुगा, स्वतः स्फूर्त। लेकिन अभी हमारी, चूंकि हमारा कल्मश है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उपाधियों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, है ना? इसके कारण मुझे तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो इसलिए कृष्ण के से प्रेम हमारा प्रकट, तो चित्त शुद्ध होगा जब हम हरिनाम लेंगे। जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा समय के साथ, वैसे वैसे हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, तो स्वतः अंदर से ही आप, बाहर से फिर जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, अंदर से ही सब कुछ रिवील होगा। रिवील मतलब क्या? प्रकट होगा, मानस पटल पे आपको दिखेगा हर चीज। हम्म? तो जगन्नाथ जी जो हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि धाम की इस दिव्यता को जानने के लिए हमें भौतिक चर्म चक्षुओं का नहीं, बल्कि शास्त्र चक्षु का सहारा लेना। शास्त्र हमें उन स्थानों का अचूक ज्ञान प्रदान करते हैं जो इस भौतिक जगत या ब्रह्मांड से परे है। शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि वेदों का दूसरा नाम श्रुति है, जिसका अर्थ है वह ज्ञान जो श्रवण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। श्रुति को माता कहते हैं। यदि हमें हमारे पिता को जानना हो तो माता से ही हमें बिना किसी संदेह के स्वीकार करना होगा। उसी प्रकार यदि हमें इस भौतिक ब्रह्मांड से परे स्थित स्थान के विषय में जानना है जो हमारी भौतिक इंद्रियों के पहुंच से परे है, तो हमें दिव्य ज्ञान के उद्गम स्थान को स्वीकार करना होगा। इस दिव्य ज्ञान का उद्गम है वेद और शास्त्र।
तो माँ जैसे बताती है कि पिता कौन है, बच्चे का पिता कौन है केवल माँ जानती है और कोई नहीं बता सकता। उसी तरह से जो है हमारे भगवान हैं, उनके बारे में ज्ञान केवल वेद शास्त्र ही बता सकते। इसलिए वेद शास्त्र की रचना भगवान ने किया। जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले क्या बनाया? वेद शास्त्र बनाया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया वेदों का। ब्रह्मा जी जन्म लिए तो उनको कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने तपस्या किया, तब उनको पता चला ज्ञान। ज्ञान दिया भगवान ने, वेद दिए ब्रह्मा जी को। वेद शास्त्रों को पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए वैदिक शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। पहले तो लोग पढ़ते थे, मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं गांव में रहता था, तो गांव में रोज शाम में बैठ जाते थे हम लोग और रामायण पढ़ते थे प्रतिदिन। है आपके गांव में भी होता था आदिकर्ता प्रभु? आदिकर्ता प्रभु भी देखिए, और किसी गांव में पढ़ते थे रामायण होता है। हाँ हाँ, तो प्रतिदिन शाम में पढ़ना ही था। मतलब आधे घंटे नहीं पढ़े तो फिर भोजन नहीं करेंगे, भोजन करने से पहले पढ़ना ही है। हमारा भी ऐसा होना चाहिए कि शाम में भोजन से पहले आधे घंटे, प्रसाद से पहले आधे घंटे रीडिंग होना चाहिए, तभी प्रसाद शाम को मिले। चलो बैठकर आधे घंटे प्रसाद पढ़ो किताब, फिर प्रसाद। जो लोग आधे घंटे नहीं पढ़े उनको प्रसाद नहीं मिलेगा, है ना? तो अच्छा लगता था, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से ही हम समझ पाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हुँ? तो जो वैदिक शास्त्र क्या बताते हैं कि भारत भूमि त्रिभुवन में श्रेष्ठ है। जिस देश भारत में हम लोग रहते हैं, ये तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ स्थान है भारत, केवल पृथ्वी पर नहीं, तीनों लोकों में। तीन मतलब ऊपर के लोग, नीचे के लोग और बीच वाले। वैसे तो कुल 14 लोक हैं। कितने? 14 लोक। लेकिन तीनों 14 लोक में जो सबसे पवित्र स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है, वो है भारत भूमि, जहाँ पे हम लोगों का जन्म हुआ है। ये वैदिक शास्त्र बताते हैं क्यों ऐसा बताया गया है। और हर ब्रह्मांड में एक भारतवर्ष है। एक हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो भारतवर्ष है जहां हम लोग रहते हैं, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में जब आप जाएंगे तो वहां भी क्या है? भारतवर्ष है। और हर ब्रह्मांड में एक भारतवर्ष है, और वो उस ब्रह्मांड का सबसे पवित्र और श्रेष्ठ स्थान है। सोचिए हमको वहां पे भगवान ने क्या दिया? जन्म दिया। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग। बस थोड़ा दुख की बात यह है कि कलयुग में दे दिया, लेकिन एक तरह से सुख भी है कि कलयुग में देकर और इस्कॉन दे दिया, है ना? हरिनाम दे दिया कलयुग में। कलयुग में देवता लोग भी लाइन में लगे रहते हैं कलयुग में धरती पे जन्म लेने के लिए, भारत भूमि में विशेष रूप से। स्वर्ग छोड़कर देवता लोग भारत में आना चाहते हैं कलयुग में। क्यों? क्योंकि इस्कॉन संस्था यहाँ पे प्रचार करने वाली है। वो लोग भी इस्कॉन ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ भी कई लोग बैठे हुए हैं जो देवता और देवी लोग जो आए हुए हैं स्वर्ग से विशेष रूप से इस्कॉन में ज्वाइन करने के लिए, भक्ति का आनंद लेने के लिए, और जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने के लिए आए। हम्म? तो
इस्कॉन ये भारत भूमि त्रिभुवन में श्रेष्ठ है ना। क्यों? क्योंकि भारत भूमि में भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करना अत्यंत सरल है। यहाँ तक कि आप रोड पे निकल जाओ तो हर जगह भगवान का नाम मिलेगा आपको। कृष्णा खैनी भंडार, गणेश गुटखा, शिव ढाबा, है ना। लक्ष्मी बीड़ी, मतलब यहाँ तक कि नशा का भी ब्रांड जो होता है वो भी भगवान के नाम पे होता है भारत में। तो नशेड़ी भी जो है वो तो लक्ष्मी वाला ब्रांड दो उस भावना उससे भगवान का नाम लेता है, किसी देवी देवताओं का नाम लेता है, नशा करने भी जाता है तो देवी देवताओं का। ये भारत भूमि की विशेषता है। हाँ, तुलसी। हाँ, यस, ये भारत भूमि में होता है, ऐसा दूसरी जगह नहीं होता है। दूसरे धर्म में तो करेंगे तो सर तन से जुदा कर देगा। लेकिन ये सनातन धर्म देखो कितना है कि सब ठीक है, जैसे तैसे लो भगवान का नाम। खैनी खाते समय लो, कोई बात नहीं, नारायण खैनी, तो भी यमदूत से बच जाओगे। ये है भारत भूमि की महिमा। और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां से 10, 15, 20 किलोमीटर के अंदर में कोई तीर्थ स्थान ना हो। कहीं भी चले जाइए भारत में, वहां से 15, 20 किलोमीटर कोई ना कोई तीर्थ स्थान होता ही है बगल में, है ना। कोई अवतार, कोई लीला, कुछ ना कुछ होता ही है, कहीं भी चले जाइए। तो ये है भारत भूमि की महिमा। उस भारत भूमि में हमारा जन्म हो गया, कितने सौभाग्यशाली हैं। मनुष्य तन मिला, दुर्लभ चीज है। मनुष्य शरीर प्राप्त करना भी बहुत, 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त होना हुआ तो चलो ठीक है, वो तो बहुत दुर्लभ है, फिर भी मिल गया। लेकिन वो भी मनुष्य शरीर भी रूस में नहीं मिला, जापान में नहीं मिला, कहाँ मिला हमको? भारत में मिला। ये तो अति दुर्लभ है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हिले जा। क्योंकि आप देखो रूस से भक्तों को आना पड़ता है वृंदावन में, तो वो लोग पूरा लाइफ पैसा जुटाते हैं तब जाके एक बार आ पाएंगे, क्योंकि आने जाने का ही खर्चा वहां पे 2 लाख है। हाँ, पाकिस्तान से तो आ ही नहीं पाएंगे, वीजा ही नहीं मिलेगा जब। और आप सोचिए कि भक्त लोग पूरे लाइफ में एक बार आते हैं, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। ए प्रभु चलो ट्रेन पकड़ो, चलो चलते हैं थोड़ा घूम के आते जगन्नाथपुरी, है ना। सुबह खाना खाए, निकले शाम तक जगन्नाथपुरी, है कि नहीं। फ्लाइट में बैठ के आ गए, 10 टोटल सारा 20-25 हजार में हो गया। इतना आसान है कि नहीं। और दिल्ली वालों के लिए वृंदावन तो है। मैं तो कई बार गाड़ी में बैठता हूँ दिल्ली में, और नींद आ जाती है, आँख खोलता हूँ तो वृंदावन में पहुंच गया। 1.5 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में वृंदावन पहुंच जाते हैं। कितना सौभाग्य है दिल्ली वालों, है कि नहीं। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है, इतना दुर्लभ चीज है ये। हम्म। और उसके ऊपर से हमको इस्कॉन में के भक्तों के साथ भक्ति करने का अवसर मिला। हाँ, गुरु, गुरु भी हमको मिल गए जो रास्ता दिखाएंगे, है कि नहीं। जो हमको हर चीज बताएंगे, बताने वाले। कई लोग, हम लोग धाम में जाते हैं तो पता ही नहीं यहाँ क्या हुआ था। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, है क्या हुआ। सब लोग क्यों आए थे यहाँ? बस पीछे वाला आगे वाले को धक्का देने आया था।
इतना दूर से टिकट कटा के आए हैं, किस लिए आए हैं? जैसे ही आगे गए भगवान के सामने, पीछे से, हटो, धक्का लगा के निकल गए, हो गया दर्शन 1 सेकंड में, है कि नहीं? अब दर्शन भी इससे बढ़िया कि ऑनलाइन बैठ के देखिए, जगन्नाथ जी के दर्शन ऑनलाइन टीवी पे लाइव हमेशा 24 घंटे होता है कि नहीं? वो ज्यादा बढ़िया से दर्शन होगा, आप वहां उतना बढ़िया से नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन धाम में आने का जो मेन पर्पस क्या है? भक्तों के संग में, किसके? भक्तों के संग, गुरु के साथ धाम जाना चाहिए। और गुरु से बैठकर क्या करना चाहिए? धाम के बारे में क्या सुनना चाहिए? क्या करना है? श्रवण करना, यही मेन चीज है। गुरु भी मिल गए, शास्त्र भी मिल गया है, क्या किताब भी मिल गया, जिसको पढ़ना है, जिसको समझ सकते हैं, और किताब को एक्सप्लेन करने वाले प्रभु जी भी मिल गए, है कि नहीं? सब कुछ है हमारे, इतना व्यवस्था भगवान ने हमको कर दिया है। हम्म? क्या ना? हम्म? और सब कितना दुर्लभ चीज है ये, और ये कितना दुर्लभ है, इसका अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मृत्यु के समय समझ में आएगा। जो मैं बात आपको आज बता रहा हूँ, ये बात आपको कब समझ में आएगा, इसका वैल्यू? मृत्यु के समय। उस समय आप इसको याद करोगे ना, यमराज आपको बताएंगे कि सुंदर गोपाल ने तुमको बोला था ना, तो वो सही था, इसीलिए तू बच गया बेटा, नहीं तो तेरा आज तो बहुत कचूमर निकालने वाले थे हम लोग। लेकिन तेरे को जगन्नाथपुरी ले गए थे ना, तू बच गया। सही बता रहा हूँ। अभी अभी घटना अभी बता रहे हैं यहाँ। हम्म? तो क्योंकि यहाँ पे परम भगवान अनेकों रूपों में यहाँ प्रकट होकर लीलाओं का संपादन करते हैं, अनेक अनेक रूप धारण करते हैं, मतलब इतनी वैरायटी दिया भगवान ने, कि किसी को इसमें मन न लगे तो इधर राम जी के दर्शन करके आ जाओ, राम लला के नहीं हुआ तो कृष्ण लला के कर लो, कृष्ण लला के नहीं तो जगन्नाथ लला के कर लो ना, किसी किसी लला का करो, लेकिन करो, है कि नहीं? नहीं तो उधर शिव जी का, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ चले जाओ, डमरू सुनना है तो, है कि नहीं? तो हर प्रकार की वैरायटी है कि नहीं? और स्वयं भगवान इस संसार में जीवों को आकृष्ट करने के लिए नाना रूपों में विराजमान रहते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं, वे अकेले नहीं आते हैं, वे अपने संग नित्य पार्षदों को लेकर प्रकट होते हैं ना, अपनी लीलाओं को करने हेतु अपना मंच यानी निजी धाम अपने साथ लेकर आते हैं, स्वयं नहीं आते, अपना धाम भी लेकर आते हैं, है ना? तो इसलिए जो क्षेत्र हाई वोल्टेज जोन है, ये क्या हाई वोल्टेज जोन, तो जो भी आएगा यहाँ पर, हम इसके कितने लोग पहली बार आ रहे हैं धाम में, आपको फील हो रहा होगा हाई वोल्टेज, हो रहा है ना? Yes. पहली बार जो आता है उसको ज्यादा फील होता है, फिर बाद में एडजस्ट हो जाता है ना? जो पहली बार आए होंगे उनको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज फील हो रहा होगा। हाँ, क्योंकि ये धाम का किस्सा करुणा है ना? और करें कि धाम का अर्थ है निवास, अर्थात भगवान का अपना निवास स्थान। श्रील प्रभुपाद भागवत की तात्पर्य में बता रहे हैं कि धाम वह स्थान है जहां पर परम भगवान से तुरंत संबंध स्थापित किया जा सकता है, तुरंत रिलेशन बन जाएगा भगवान से। जैसे ही हम भगवान के धाम में जाएंगे, हैं, वैसे तो हर व्यक्ति को भगवान अपने धाम में घुसने ही नहीं देते, सब नहीं घुस सकते धाम में, ये बात भी है। जैसे आप अपने घर में किसी को घुसने देते हैं? सबने लिखा रहता है कुत्ते से सावधान,
है ना, कुत्ते से सावधान, कुत्ता घुसने ही नहीं देगा। इसलिए भगवान के धाम में हर व्यक्ति नहीं आ सकता, हर व्यक्ति नहीं आ सकता। जितने लोग पहली बार आए हैं, देखो आपका जीवन का इतना साल बीत गया, तब जाके आपको जगन्नाथ जी ने टिकट दिया है कि नहीं। और कई बच्चे हैं, देखो हमारा गौरांग है गौरांग अभी यहीं बैठा था, वो देखो बचपन से ही आ रहा है धाम, है कि नहीं। और उसकी सिस्टर भी है, और देखिए उसको बचपन से ही टिकट मिल गया है गौरांगी। गौरांगी को भी देखिए बचपन से, एक तो बच्चा है अभी तो, और भी छोटा है? तो देखिए कि जिसको भगवान की कृपा होती है, देखो उसको बचपन से ही, और नहीं तो कोई 50 साल में जुड़े, कई लोग तो पूरा जीवन बीत जाता है, जगन्नाथपुरी का नाम तक नहीं सुन पाते, दर्शन की तो बात छोड़िए, हो सकता है बगल में ही रह रहा हो। तो ये आसान चीज नहीं है, सरलता से मिल गया तो हम लोग उसका वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे भगवान घुसने ही नहीं देंगे, अंदर प्रविष्ट नहीं होता है धाम में जल्दी, क्योंकि भगवान का घर है ना। हालांकि चाहते तो है कि सब आए, लेकिन सब लोग आ नहीं सकते, माया रोक देती है। तो यहाँ पे भगवान का धाम है, और वैष्णव आचार्य गण कहते हैं कि भक्त का हृदय भी धाम है, क्योंकि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्त के हृदय में भगवान सदैव निवास करते हैं। इसलिए भगवान का अर्थ, भक्त भक्त का जो हृदय है वो भी भगवान का। लेकिन भगवान धाम में निवास नहीं करते हैं, धाम में निवास तभी करेंगे, धाम में भी जब वहां पे भक्त होंगे। क्या होंगे? भक्त होंगे। इसलिए भगवान धाम में क्यों रहते? क्योंकि यहाँ पे भक्त लोग उनके नाम का कीर्तन करते हैं। यत्र गायन्ति मत भक्ता, जहाँ पे भक्त गाते हैं, क्या करते हैं? गाते हैं। क्या गाते हैं? भगवान की महिमा का गान करते हैं। भगवान वहां पे आके बैठ जाते हैं, वहीं पे निवास करते हैं। तो भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, है ना। और सृष्टि की रचना करने के बाद सृष्टि में जब जीवों की रचना किया, ब्रह्मा जी ने जीव प्रकट किया, और जीवात्माओं के दुखों को जब देखा तो बहुत उनका हृदय दुखी हो गया, द्रवित हो गया, और बहुत रोने लगे ब्रह्मा जी कि मैंने ऐसा जेल बनाया जिसमें इतनी पिटाई हो रही है लोगों की, तो इस जेल से क्या है, पूरे जीवन पिटते ही रहेंगे ये लोग हैं। तो निकलने का भी तो उपाय बताना चाहिए, है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी बहुत दुखी हृदय से भगवान को पुकारे, है ना, कि इन जीवात्माओं का उद्धार कैसे हो। तो नमस्ते जगदाधार शंख चक्र गदाधर, जत नाभि पंकजा देव, जातो हम विश्व सृष्टि। कि हे शंख चक्र धारण करने वाले गदाधर, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, जो इस जगत के आधार हैं। मैं तो आपके ही नाभि कमल से उत्पन्न होकर इस विश्व का सृजन कर रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया, कि हे प्रभु प्रकट होइए, प्रकट होइए। आपने जेल बनाने का तो मेरे को उपाय बता दिया कि कैसे सृष्टि करना है, ये तो आपने बता दिया। जेल तो मैंने बना दिया, कैदियों को डाल भी दिया इसमें, लेकिन और पिटाई भी हो रही है, पिटने की भी व्यवस्था करा दिया, बहुत पीट रहे हैं।
लेकिन प्रभु इतने लोगों को रोते हुए, अपने ही संतानों को रोते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है, पीड़ा होता है कि इसको बाहर कैसे निकलेंगे। क्या इस तरह से पूरे जन्म जन्मांतर कष्ट झेलते रहेंगे जीव? कुछ उपाय बताइए। ब्रह्मा द्वारा जब इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी प्रार्थना हुआ, उसको सुनकर भगवान अपने विष्णु रूप में प्रकट हुए, जो गरुड़ के ऊपर आरूढ़ थे। गरुड़ जी ऐसे आए और उस पे भगवान खड़े थे। और जिनका अंग नील मेघ के समान प्रकाशमान था एवं शंख चक्र आदि चिन्हों से विभूषित थे, चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, सागरस्योत्तीरे महानद्यास्तु दक्षिणे सप्रदेशः पृथिव्या हि सर्वतीर्थ फलप्रदः। बोले लवण समुद्र की उत्तर दिशा में, लवण समुद्र मतलब जो नमक का समुद्र है, जो बगल में समुद्र है यहाँ जगन्नाथपुरी में, कैसा है? नमक का, तो नमकीन पानी आपको मिलेगा। अब पानी थोड़ा सा अलग करके लेके जाइए, 1-2 बाल्टी रख दीजिए, सूख जाएगा तो नीचे क्या मिलेगा? नमक मिलेगा। इसलिए इसको नमक का समुद्र बोलते हैं, है ना। लवण सागर, उसके उत्तर दिशा में महानदी के दक्षिण में, है ना, महानदी के दक्षिण और सागर के उत्तर के बीच का जो मार्ग स्थान है, भगवान विष्णु ने बताया कि ये जो स्थान है वह पृथ्वी के सभी तीर्थों का फल प्रदान करता है। और भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी व्यक्ति वहां जाकर निवास करता है, वो व्यक्ति पवित्र होकर तुरंत ही मेरे नित्य आध्यात्मिक धाम में पहुंच जाता है, जेल से बाहर निकल जाएगा तुरंत। जेल के अंदर ही एक कोने में एक एरिया, स्पेशल एरिया भी बनाया गया, अगर उधर गलती से पहुंच गया तो वहां से, इसलिए आप सबको इधर लेके आते हैं हम लोग, है ना। तो आप लोग प्रभु पिछले साल तो भगवत धाम चले ही गए थे जब, फिर इस साल क्यों लेके आए हैं? क्योंकि जब तक नहीं जाते तब तक आते रहिए, एक बार काफी है। लेकिन अब मैं तो लेके नहीं आता, आप लोग खुद ही आते हैं हमको लेकर। हम तो एक बार लेके आ गए, हमारा काम खत्म। उसको, क्योंकि ये जगह ऐसा है कि एक बार जो आ जाता है उसको बार बार आने का मन करता है, इतना बढ़िया आनंद बाजार का प्रसाद मिलता है। एक बार जो जगन्नाथ जी का प्रसाद खा लेगा आनंद बाजार से, उसका नाम भी आनंद है, आनंद बाजार है। उसका एक बार चख लिया प्रसाद तो बार बार आपका मन करेगा आने का। जगन्नाथ जी का एक बार आप दर्शन कर लिए तो मन करेगा बार बार जाके दर्शन करने का। और यहाँ पे आके जगन्नाथ जी की कथा अगर आप एक बार सुन लिए तो बार बार मन करेगा कि वहीं जाकर कथा सुन, है ना। तो फिर तो दोबारा हम लोग फिर आते। तो यही बता रहे कि जो यहाँ यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं वो तुरंत आध्यात्मिक धाम पहुंच जाते हैं। जिन लोगों का पुण्य अभी उतना नहीं हुआ है उनको वहां जन्म नहीं मिलता। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर बढ़ाया गया हर कदम पवित्र होता है। यह यह मेरा क्षेत्र सृष्टि एवं संहार से प्रभावित नहीं होता। यहाँ पे प्रलय भी यहाँ पे प्रभाव नहीं डालता है। जब प्रलय होता है तो सारी दुनिया डूब जाती है, जलमग्न हो जाती है। तो सब लोग यहाँ पे आ जाइएगा छोड़ के, यहाँ पे जलमग्न नहीं होता है। ये हमेशा सुखी यहाँ के लोग रहते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि यह मेरा स्त्री क्षेत्र पृथ्वी में गोपनीय आपके लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। बोले ब्रह्मा जी आपके लिए भी दुर्लभ है, इसलिए आप भी जाया करो यात्रा में। बोले यह क्षेत्र जो है देवता और असुरों के लिए दुर्गेय है। देवता भी इसको नहीं जान सकते, असुर भी नहीं जान सकते इसकी महिमा, केवल वही जान सकता है जिसको सुंदर गोपाल रूप बताएंगे।
ऐसे लिखा हुआ है। तथा सदा मेरी माया से जो आच्छादित रहता है वो भी नहीं जान सकता, है ना। मैं सभी का संग त्याग कर, सुर असुरों को छोड़कर, भगवान बोलते मैं भी, मेरा भी मन कहीं नहीं लगता, इसलिए हर जगह सब सारा संसार छोड़ के इधर ही रहता हूँ मैं। तो मैं अकेले ही रहता हूँ इधर, मेरे को इतना अच्छा लगता है यहाँ। मैं सभी का संग त्याग कर, यहाँ तक कि देवताओं का, राक्षसों को भी छोड़कर इस श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करता हूँ। इसी से आप अंदाजा लगा लो भगवान को कितना प्रिय जगह है जगन्नाथपुरी। कि सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाते रहते हैं वो। हम लोग को भी बोल रहे हैं कि तुम लोग भी सब कुछ छोड़कर इधर आ जाओ, है कि नहीं। लेकिन हम लोग तो अभी बोल रहे नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा और भी काम है उसको कर लेते हैं धीरे धीरे, है कि नहीं, है ना। तो भगवान भी बोलते ठीक है हम भी इंतजार करेंगे, अपना काम करो पूरा अभी, है। तो भगवान पूछते भी है कई भक्तों से कब तक पूरा कर लोगे, बोलते हैं जाके अभी पहले सोच के बताऊंगा, अगली बार तक बता दो, अगले बार तक बता देंगे, हाँ अगले साल आऊंगा तो बता दो कब तक मेरा काम पूरा हो जाए। फिर अगली बार पूछते हैं भगवान अब बताओ, बोलते अभी तो मैं भूल गया था एक्चुअली, मैं सोच नहीं पाया क्योंकि जाते ही बिजी हो गया, तो इसलिए अभी मैं इस बार जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लेके क्लियर कर लूंगा, फिर अगले साल तक आऊंगा तो जरूर बता दूंगा। फिर जैसे ही जाते हैं फिर से भूल जाते हैं। कम से कम डेट तो फिक्स कर दीजिए, है इस डेट को, ठीक है 50 साल 60 साल की उम्र तक कर दीजिए, कभी तो कर दीजिए कि चलो भगवान के साथ ही रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन नहीं, है ना, माया बोलती है नहीं अभी मैं अभी नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी है। वो काम कभी खत्म, क्योंकि काम का मतलब ये है कि वो कभी खत्म नहीं होता है, दुष्पुरेण है, क्या दुष्पुरेण है ये, कभी खत्म, काम कभी खत्म होता है, कभी नहीं खत्म होता। हम्म? नाम खत्म हो जाता है, अगर प्रभु जी खत्म हो गया, प्रभु जी क्या माला 16 माला हो गया, काम, काम नहीं खत्म हुआ अभी, अब तो शुरू होगा काम, इसलिए तो जल्दी जल्दी खत्म कर रहा था नाम ताकि काम कर सकूं। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा दिया, ब्रह्मा जी को बोले कि एड्रेस बताया उन्होंने कि कहाँ पे वो जगह है जहाँ जाने से जीवात्माएं क्या हो जाएंगी, दुखों से मुक्त हो जाएंगी। कौन सा जगह है बताइए, आप लोग बताइए, माता जी लोग बताइए, माता जी लोग कितना भाग्यशाली है, सबसे ज्यादा कृपा इन लोगों को मिल रहा है ना? तो जगन्नाथपुरी धाम है ना। अब भगवान ब्रह्मा जी को बताए और उनको बोले कि तुम भी जाना क्योंकि तुम्हारा भी क्लियर नहीं है अभी। ये लिख रहे हैं, इस प्रकार वर्णन करने के बाद भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा देकर उस क्षेत्र में जाने के लिए आदेश दिया। क्योंकि पहला परिक्रमा जगन्नाथपुरी का किसने किया, ब्रह्मा जी किए सबसे पहला परिक्रमा यहाँ का। बोले तुम भी जाओ, तुम्हारा भी कोई क्लियर अभी नहीं हुआ है, जाओ और वहां के सौंदर्य का साक्षी बनो, केवल सुनना नहीं है, जाके देख के आओ और तब जाके दूसरों को बताना। नीलाद्रि जगन्नाथपुरी में प्रवेश करके ब्रह्मा ने श्री भगवान के चतुर्भुज नीलमाधव नामक दिव्य एवं सुंदर रूप को देखा, जो लक्ष्मी के साथ शोभायमान हो रहे थे। तो ब्रह्मा जी आए कहाँ, नीलमाधव, नीलमाधव के पास आए, तो यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है नीलमाधव, वो जगह। पहले तो वही थे ना जगन्नाथ जी। शुरू शुरू में जगन्नाथ जी वहाँ थे, बाद में शिफ्ट हुए यहाँ, है ना।
जब ब्रह्मा जी आए तो नील माधव के रूप में, चतुर्भुज रूप भगवान का, नारायण के जैसा रूप, ना, चतुर्भुज नारायण रूप। तो वहां पे वो पहुंचे और वहां पे लक्ष्मी जी के साथ भगवान विराजमान थे। ये मूर्ति रूप में विराजमान नहीं थे, साक्षात विराजमान थे, ना, साक्षात, मूर्ति नहीं उस समय। तो ब्रह्मा जी जब वहां आए, उस स्थान में उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी, है ना। भगवान का नाम क्या था? नील माधव। क्या नाम था? नील माधव, नीले रंग का। उनका रूप का रंग कैसा था? नीला रंग, नीला मणि के समान। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। घटना क्या थी? एक कौवा ऐसे उड़ते हुए आया और वहां पे एक कुंड था, रोहिणी कुंड। उस कुंड में गिर गया कौवा। नहीं, कौवे ऐसे उड़ते हैं तो ऐसे। उसका पंख जो है पानी में टच किया रोहिणी कुंड के, और जैसे ही पानी में स्पर्श किया उसका पंख, तुरंत वो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। और गरुड़ जी तुरंत आए, ऐसे उनके ऊपर चढ़ गया और उसको लेके चले गए बैकुंठ। हम्म। उसी समय और जैसे बैकुंठ जगया, है ना, तो बैकुंठ जैसे ही गया तो वहां पर क्या हुआ? तुरंत पीछे से यमराज आ गए। कौन आ गए? यमराज आ गए। और यमराज जो है वो भगवान से कंप्लेन कर ले रहे, ये क्या हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है, ऐसे थोड़े होता है कि मतलब केवल पानी में टच करने से मैं इसको आज पीटने वाला था। कितने दिनों से मन बना के रखा था कि इस दुष्ट को मारूंगा मैं, है ना। लेकिन ये तो पापी व्यक्ति भी है, अगर ऐसे मुक्त होने लगा तो फिर कैसे चलेगा? मेरा काम क्या रह जाएगा? मेरी सेवा खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? मैं क्या करूंगा फिर? मेरा तो यही काम है, सेवा है। बेरोजगार हो जाएंगे यमराज। ये सब अगर जगन्नाथपुरी आने लगा और यहाँ से भगवत जाने लगा तो फिर यमराज क्या करेंगे? ऑलरेडी इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं? राहुल गांधी हम रोज इस चर्चा करते रहते हैं, है कि नहीं? और यमलोक के सारे यमदूत भी बेरोजगार होंगे ना, केवल यमराज नहीं होंगे। यमदूत जब बेरोजगार होकर घूमेंगे तो कितना खतरनाक हो जाएगा, सोचिए। तो यमराज बहुत मतलब चिंतित थे और बहुत दुखी थे, है ना। यमराज ने कहा कि प्रभु, मेरा कार्य तो पापी जीवों को उनके पूर्व पाप कर्मों के अनुसार मृत्यु के समय दंडित करना है। और यमराज अपने कर्तव्य के निर्वाह की चिंता करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि निम्न योनि में जन्मा पक्षी भी रोहिणी कुंड के पवित्र जल का स्पर्श पाकर आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तो बाकी लोगों का क्या कहना? कौवा, सोचिए, कौवा इतना थर्ड क्लास का प्राणी है। एक तो जानवर का योनि तो पाप योनि बोला गया है, लेकिन जानवरों में भी कई जानवर अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन कौवा सबसे थर्ड क्लास का क्वालिटी होता है। कौवा, आप जानते क्यों? हमेशा देखिए कौवा कहाँ रहता है? जहाँ कूड़ा होता है। कूड़े से उसको बहुत प्रेम है ना। हंस स्वच्छ जगह पे रहता है, कौवा कूड़ा और मांस खाएगा। कौवा का भोजन क्या है? मांस खाता है। इसलिए मुर्गा मंडी ऐसे जहाँ पे मांस होता है वहां कौवे मंडराते रहते हैं। कूड़ा मांस यही सब में आनंद लेता है। इतना निम्न कोटि का प्राणी है, और वो प्राणी जो है वो क्या हुआ? पानी को छूते ही मुक्त हो गया। सोचिए। तो हम लोग तो फिर भी अच्छे हैं कौवे से, है कि नहीं?
तो यमराज बोल रहे हैं कि जब ये मुक्त हो गया तो बाकी लोगों का क्या कहना है, वो तो ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा। तब भगवान ने लक्ष्मी के प्रति कटाक्ष किया, निक्षेप किया, लक्ष्मी जी को बोला। किसको? लक्ष्मी जी होगी। तुम ही बताओ इनको। हैं? तो सारे जगत के कल्याण हेतु श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य श्री लक्ष्मी देवी ने यमराज से विस्तार पूर्वक बताया। किसने? लक्ष्मी जी ने विस्तार से सुनाया महात्म्य यमराज को, और बोल भी दिया कि ध्यान रखना है, गड़बड़ मत करना। तो सृष्टि के प्रारंभ में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया यमराज का कि जगन्नाथपुरी के एरिया में अगर कोई आ गया तो उसको पकड़ने का नहीं, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, यमराज की ही पिटाई हो सकती है। सोचिए इतना मतलब। और लक्ष्मी जी ने बोला है, भगवान बोलते तो अलग बात था, है ना, कि कई बार भगवान चेंज भी कर देते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन माता जी लोग को इन्वॉल्व किया इसमें। माता जी है ना, तो माता जी ने बोल दिया तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए लक्ष्मी जी बोलती हैं कि यमराज जी, तुम जिस उद्देश्य से हम दोनों की स्तुति कर रहे हो ना, खुद तुम स्तुति कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारा कोई फायदा नहीं स्तुति करने का। क्योंकि यमराज जी स्तुति कर रहे थे कि यहाँ भी थोड़ा यमदूत ले जाने का आदेश दे दो, यमलोक लेके जा सकूं, यहाँ से भी कुछ यात्रा से उठा के। और बहुत स्तुति किया इसके लिए यमराज ने। हाँ, तो ये लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, हमको सब पता है कि तुम क्यों स्तुति कर रहे हो, लेकिन दुख की बात यह है कि इस स्तुति का कोई लाभ नहीं है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। आई एम वेरी सॉरी, लक्ष्मी जी ने कहा। लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि इतना स्तुति कर रहे हो, स्तुति गान, लेकिन इस क्षेत्र में ये एकदम दुर्लभ है जो तुम चाह रहे हो, ये हो ही नहीं सकता है, इसका कोई स्कोप है ही नहीं है। क्योंकि यह पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र हमारे लिए त्याग योग्य नहीं है। कल्प के अंत में भी हम यहीं निवास करते हैं, हम यहीं रहते हैं, हम यहाँ से नहीं जा सकते। बोले आप लोग यहाँ से चले जाओगे फिर हम देख लेंगे इन लोगों को। बोले हम यहीं रहेंगे, हम भी रहेंगे, और जो यहाँ आएगा वो, उसको तुम नहीं छू सकते। वैसे ही होता रहेगा, मतलब वैसे ही जाता रहेगा बैकुंठ। बोले हाँ ऐसे ही जाएगा, यहाँ के यही नियम है। हे यम, तुम, ब्रह्मा या अन्य किसी भी देवता का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं है। तुम्हारा मैनेजमेंट बाहर, यहाँ नहीं। ये धाम है मेरा। ब्रह्मा का भी नहीं है, यमराज का भी नहीं है, किसी का नहीं। यहाँ पे जो आ गया वो डायरेक्ट भगवान के शरण में रहता है। कहते यहाँ पापों के बीज वैसे ही जलकर राख हो जाते हैं जैसे अग्नि से कपास जलता है। लक्ष्मी जी बता रही हैं, यहाँ के निवासी केवल श्री नील माधव का दर्शन करने मात्र से पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे यमराज, यह क्षेत्र तुम्हारे स्वामित्व के बाहर है, अतः यह धाम नित्य है, शाश्वत है, चिदानंदमय है। इस धाम के प्राणियों को तुम अपने नियंत्रण से बाहर समझो। इस प्रकार उपदेशों को सुनकर यमराज ने कहा, हे माता लक्ष्मी देवी, यदि कोई गलत कार्य मुझसे घटित हो गया हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। यमराज बोले, आई एम वेरी सॉरी, अगर हमने आपको कुछ गलत कर दिया है। मैं कैसे इस स्थान के महात्म्य को जानता जो ब्रह्मा जी के लिए अज्ञात है। अब मुझे क्या पता, आपने बताया नहीं, पहली बार बताया आपने। ब्रह्मा जी तो इन्होंने तो हम लोगों को बनाया, इनको भी नहीं पता था। तो अब आप बता रही हो, आप पहले बताना चाहिए था आपको। कृपया इस क्षेत्र की महिमा मुझे वर्णित करें एवं मुझे यह भी बताएं कि कौन कितने तीर्थ हैं और वहां निवास करने से क्या फल प्राप्त होता है।
इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मी जी ने महान ऋषि मार्कंडे का इतिहास वर्णन करते हुए यमराज एवं ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत किया। तो पहला जो जगन्नाथपुरी के महात्म्य की कथा हुई वो कौन किसने किया था? लक्ष्मी जी, है ना। लक्ष्मी जी ने कथा शुरू किया, है ना। और इसलिए इसको श्री क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री क्षेत्र, क्योंकि लक्ष्मी जी यहाँ उन्होंने कथा सुनाया जगन्नाथपुरी के महिमा। तो इसलिए जो भी यहाँ आएगा उसको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। हाँ, सही बता रहा हूँ। 2-3 साल पहले हम आए थे यहाँ पे, तो हम लोग गए थे अलारनाथ। महालक्ष्मी जी वहाँ हैं, एक अलारनाथ मंदिर में प्रकट हुई है जमीन से, पहले नहीं थी। इसलिए 15 साल पहले आता था तो नहीं थी महालक्ष्मी जी, अभी अभी प्रकट हुई है जमीन के अंदर। बता रहे थे वहाँ पे लोग की वो कुछ काम चल रहा था, खुदाई चल रही थी, उसी के नीचे से मूर्ति मिली है महालक्ष्मी। वो बोल रहा था कि आप इनसे कुछ मांगो तो मिल जाएगा, तो हमने उनसे मांगा था कि वेब सीरीज बनवा दीजिए, है ना। याद है आपको? तो हमने उनको बोला था कि आपको सोने का वो पहनाएंगे हम, एक बार वेब सीरीज बनेगा। देखिए बन जाए तो फिर महालक्ष्मी को भी हम सोने का कुछ पहनाएंगे, है कि नहीं। लक्ष्मी जी का एरिया है ये, है ना, क्षेत्र, श्री क्षेत्र है ये, है ना। इस प्रकार मार्कंडे ऋषि की कथा सुनाई। इसलिए माता जी लोग ये मत सोचो कि आप लोग कथा नहीं कह सकती हो। देखो लक्ष्मी जी तो माता जी है। लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में माताओं को पीछे किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान तो देखो खुद बोले। अब माता जी किसको कथा सुना रही हैं? ब्रह्मा जी को सुना रही। हमारा हिंदू धर्म का सारा मेन डिपार्टमेंट तो माताओं के पास है। देखो खजाना पैसा, फाइनेंस डिपार्टमेंट लक्ष्मी जी के पास है कि नहीं। और एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती जी के पास है। अन्नपूर्णा भोजन तो लक्ष्मी जी हैं ही। और होम होम मिनिस्ट्री, सारा पुलिस डिपार्टमेंट दुर्गा जी के पास है कि नहीं। देखिए एक से बढ़ के एक मिनिस्टर है माता जी लोग। अभी तो कथा मिनिस्ट्री भी चला गया देखिए, हैं। तो माता जी लोग को देखो, और लक्ष्मी जी को सब पता है, यदि भगवान इशारा करती सब बताना शुरू की, तो आप लोग माता जी लोग को पता होना चाहिए, है कि नहीं। तब तुरंत कथा शुरू हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि अनेक वर्षों तक अत्यधिक कठोर तपस्या करने पर मार्कंडे ऋषि की कथा सुनाई लक्ष्मी माता ने कि मार्कंडे ऋषि को मरने का था, श्राप था कि 12 साल में ही मर जाएगा ये, है ना। तो जब यमराज आए उनको मार्कंडे ऋषि को लेने के लिए, तो महामृत्युंजय मंत्र जप करने लगे और शिव जी को जाकर पकड़ लिया, ऐसे शिवलिंग को ऐसे पकड़ लिए। यमराज आए और उसको ऐसे देख रहे थे, है ना। और वो बच्चा जो है शिव जी को जोर जोर से पुकारने लगा महामृत्युंजय मंत्र जप करते हुए। यमराज ऐसे उसको देख रहे हैं गुर्रा के। तू क्या सोचता है बच जाएगा? हैं, शिव जी को पकड़ने से तो बच जाएगा। जैसे ही उसको टच करके खींचने लगे उसके प्राण, तुरंत शिव जी शिवलिंग से प्रकट हो त्रिशूल लेके और दौड़ पड़े मारने के लिए यमराज को। बोले अभी तेरा मर्डर कर दूंगा मैं, तू तेरी इतनी हिम्मत है, तू मेरे भक्त का नाम ले रहा है, मेरा शिवलिंग पकड़ा है, तू इसको मारेगा। ऐसे भागे यमराज वहां से, शिव जी पीछे एकदम, है ना। जो दोनों महाजन हैं, तो महाजनों में भी हो जाता है कभी कभी इससे। तो छोटे भक्तों में लड़ाई हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं।
और वो मार्कंडे जी को बचा लिया शिव जी ने, है ना। बोले तुम चिंता मत करो, 12 साल की क्या है, ये 7 कल्प तक तेरे को नहीं छू पाएगा, ऐसे बोले शिव जी। 7 कल्प रहोगे, 7 कल्प सोचिए, वरदान दे दिया शिव जी ने। मार्कंडे के महादेव भी है यहाँ पे, मार्कंडेश्वर महादेव। तो मार्कंडे जब 7 कल्प तक जीवित रहने का आशीर्वाद मिला, तो ब्रह्मा के एक दिन को 1 कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा के हर दिन के अंत में नित्य प्रलय होता है, तो एक दिन में 1000 बार चतुर्युग आते हैं और उसकी उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। अब प्रलय हुआ, ब्रह्मा जी का दिन जब एंड हो गया तो क्या हुआ, प्रलय। अब बहुत भयानक वायु जोर जोर से चलने लगी, प्रलय हो गया और सब मर गए। पूरी सृष्टि में जितने लोग थे सब मर गए, सारे, है ना, देवी देवता सब नष्ट। केवल एक ही व्यक्ति बचा था, कौन, मार्कंडे, है ना, एक ही व्यक्ति। कितना बुरा लग रहा होगा उनको, सोचो। बहुत पछताने लगे, प्रभु क्या गलती हो गया मेरे से, इतना लंबा आयु मांग लिया, सब मर गए, हम मैं जीता जीवित हूँ और पानी में इधर उधर लुढ़क रहा हूँ। कितना बुरा लग रहा है, आप सोचो, है ना। बस मर नहीं रहे हैं, बाकी सब हो रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है कि नहीं। चलते फिरते हंसते खेलते चले जाए, वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं। तुरंत प्राण निकल जाते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। और खींच खींच के एकदम मर रहे हैं तो कष्ट है। वृद्धावस्था में जितना खींचते हैं उतना ज्यादा कष्ट होता है कि नहीं। और जिसको विशेष कृपा होती है, भगवान उसको हंसते हंसते खेलते खेलते बुला लेते हैं, है कि नहीं। अब मार्कंडे जी जो है बहुत रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ना। और फिर इस प्रकार से कहीं पे चारों तरफ केवल पानी ही पानी। अचानक से जब प्रार्थना करने लगे, अचानक से उनको जमीन दिखा, थोड़ी राहत की सांस ली, बोले आह, चलो कम से कम कहीं तो जमीन दिखा। जब उस जमीन पे आए भूभाग पे, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे एक पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा विशाल बट वृक्ष। उस बट वृक्ष पर कि एक पत्ते पर, पत्ता थोड़ा बड़ा था, उस पत्ते के ऊपर एक बालक लेटा हुआ है, और वो बालक जो है वो अपने ही अंगूठे को चूस रहा है, और नीले रंग का एकदम घनश्याम बाल। वो कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। और वो पीपल पेड़ और वो जगह कौन था, जगन्नाथपुरी धाम। तो लक्ष्मी जी बता रही हैं, इस दृश्य को देखकर ऋषि आनंद से विह्वल हो उठे एवं उनका शरीर रोमांचित हो उठा। उस बालक को न पहचानने के कारण ऋषि उसके पास पहुंचे। उसी क्षण उस बालक ने सांस अंदर लिया एवं साथ ही साथ ऋषि को भी अंदर खींच लिया, जैसे मच्छर को श्वास के द्वारा खींचा जा रहा। और मार्कंड ऋषि जब गए तो उन्होंने उस बालक को देख रहे थे, अचानक उसने सांस खींचा और ऋषि अंदर घुस गए पेट में। मार्कंडे ने उस बालक के अंदर पेट में 14 लोक देखा। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सिद्ध, चारण, गंधर्व, चारों दिशाओं के दिक्पाल, अन्य लोकों के निवासियों को देखा। उन्होंने नदी, पर्वत, जलाशय, जंगल भी देखा। बालक के पेट में इधर उधर घूमते हुए उन्हें न आदि न अंत नजर आया। उन्हें हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी, अपना आश्रम भी दृश्यमान हुआ। तभी उस बालक ने अपने निश्वास द्वारा उन्हें पुनः अपने शरीर से प्रलयकालीन जल में निकाल के फेंक दिया। फिर ऐसे किया और बाहर फिर से निकल गए, है ना। फिर पूछे कैसा था एक्सपीरियंस, है। उस प्रलयकालीन जल में पुनः गिरने के उपरांत मार्कंडे मुनि ने उसी सुंदर एवं आकर्षण बालक को बट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए देखा। उस दिव्य बालक ने जब अपनी तिरछी नजर से हंसते हुए मुनि की ओर देखा, तब यह दृश्य देखकर मुनि का हृदय भगवत प्रेम से भर उठा एवं उससे बात करने की इच्छा जागृत हो गई। भगवत प्रेम आ गया हृदय में, है। ऐसे इतना पटका जब खाएंगे
भगवत प्रेम आ ही जाएगा, है कि नहीं? तो मुनि ने अनुभव किया, बात करना चाहते थे उस बालक से कि वह बालक साक्षात परम भगवान है, एवं उनको वे बार बार प्रणाम स्तुति करने लगे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे मेरे प्रिय भगवान, कृपा करके मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं कि क्यों यह स्थान इस प्रलय से अबाधित एवं सुरक्षित बना रहता है। चारों तरफ जल है तो ये स्थान पे जल क्यों नहीं है? पूछा उन्होंने। भगवान बोले, मुनि, ये मेरा दिव्य धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह स्थान भौतिक जगत की सृष्टि एवं प्रलय के प्रभाव से रहित बना रहता है। जो यहाँ निवास करते हैं उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है एवं पुनः माता के गर्भ में जाने के महान कष्ट से मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार मार्कंडे का हृदय विभिन्न प्रकार के भाव से भर जाता है। भगवान के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय स्वीकार करके वे उस दिव्य पवित्र स्थान में निवास करने लगते हैं। जैसे जैसे प्रलय कालीन का जल कम होता गया, वैसे वैसे पुनः यह ब्रह्मांड अपनी स्वाभाविक स्थिति में गतिशील होने लगा। तो मार्कंडे जी भी यहीं पे रह के भजन करने लगे। तो आपके भी लाइफ में कभी प्रलय आ जाए तो आप यहाँ आ जाना और यहाँ आकर भजन करना। वैसे ना आए तो अच्छा है, लेकिन आ भी जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, है? जगन्नाथपुरी में आ जाइए और यहाँ पे आके क्या कीजिए, भजन कीजिए। कई लोग घबरा जाते हैं, प्रलय आ गया प्रभु। अरे आने दो प्रलय, तो सृष्टि है तो प्रलय है, जन्म है तो मृत्यु है, रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, तो है नहीं है ना, है कि नहीं? इसमें क्या घबराना? सुख है तो दुख है, मान है तो अपमान है, तो है ही, तो रहेगा। सर्दी है तो गर्मी भी है, तो है ही। तो घबराना क्या है? कोई घबराना नहीं है कि नहीं? जब भी दुख आए तो भजन शुरू कर दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मार्कंडे मुनि ध्यानस्थ होकर बैठ गए। तब शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां मुनि ध्यानस्थ होकर तपस्या में रत थे। शिव जी भी यहीं पे आए। हम्म, हम्म, और तपस्या में रत होने के कारण मुनि का भौतिक मन पूरी तरह से कार्य करना बंद कर चुका था एवं वह जान नहीं पाए कि साक्षात शिव पार्वती उनके समीप खड़े हैं। मन तपस्या में रत हो गया। तपस्या करने से हृदय क्या हो गया? शुद्ध हो गया। और शिव जी आए, उनको पता भी नहीं चला। शिव जी उनके हृदय में घुस गए। शिव जी द्वारा प्रेरित होकर मुनि अपनी आंखें खोलकर सामने शिव जी को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति करते हैं। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि, तुम किसी भी वर की कामना करो, मैं वरदान देने वालों में श्रेष्ठ हूँ। मेरे द्वारा दिया हुआ वरदान कदापि निष्फल नहीं होता। शिव जी के वचन सुनकर मुनि कहने लगे, हे वरदाता, केवल आपके दर्शन करने मात्र से सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, परंतु एक वरदान मैं मांगता हूँ आपसे। आप मुझे यह वरदान दीजिए, मेरे हृदय में परम भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों के प्रति निश्चल एवं प्रगाढ़ भक्ति हो, विशेष रूप से आपके चरणों के प्रति मेरा अनुराग हो। उन्होंने बोला, क्या कहा? शिव जी से क्या वरदान मांगा मार्कंडे जी ने? भगवान कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके भक्तों के चरणों में मेरा प्रेम बढ़े, और विशेष रूप से आपके चरणों में। आपके मतलब शिव जी के चरण। तो ये नहीं कि कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो शिव जी को अपमानित करना है, नहीं। शिव जी भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, शिव। समझ में? क्योंकि गुरु भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है या कृष्ण भक्ति है? गुरु भक्ति। गुरु गोविंद दो खड़े हैं, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद
दियो बताए। तो इसलिए शिव जी हैं क्या है? गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, भक्ति के दाता हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि शिव शिव जी, हम शिव जी के भक्त नहीं हैं, हट जाओ, शिव जी का नाम तक मत लो मेरे सामने, ऐसा नहीं। रोज हम लोग गुरु वंदना करते हैं, है कि नहीं? श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मुई सावधान ते। तो शिव जी की भी पूजा किया जा सकता है कि नहीं? लेकिन किस रूप में? शिव जी की पूजा किस रूप में करनी है? गुरु रूप में भी कर सकते हैं, भगवान के रूप में भी कर सकते हैं, भगवान के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ने ही उनको भगवान भी बनाया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण भक्ति करना चाहिए। प्रेम प्राप्त होगा, प्रेम कुमार होगा। बाकी मोक्ष और ये सब चीजें चाहिए तो आप भौतिक संसार की चीजें तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से शिव जी ने उनको वरदान दे दिया। यह सुनकर शिव जी ने कहा, तुम अधोक्षक के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, इसी कारण से तुम्हारी सारी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। इस प्रकार से शिव जी से वरदान प्राप्त करने के बाद मार्कंडे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करके शिवलिंग की पूजा करने लगे, जो मार्कंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और यमराज को पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का पूर्ण रूपेण वर्णन करते हुए लक्ष्मी देवी ने कहा, यह क्षेत्र 5 कोस में विस्तृत है, जो समुद्र के तट पर स्थित सभी क्षेत्रों में महान है। 5 से 3 कोस तक यह भूमि पर स्थित है, जो अत्यंत पवित्र है। यह स्थान सुवर्ण बालुका से घिरा हुआ एवं मध्यस्थ नील पर्वत से शोभायमान है। यहाँ भगवान स्वयं विश्वेश्वर के रूप में निवास करते हैं। तो मार्कंडेश्वर महादेव की। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र शंख के समान आकार का है, इसलिए इसे शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। समुद्र इस पवित्र भूमि के संपर्क में आने मात्र से तीर्थराज कहलाता है। यहाँ पे जो समुद्र है उसको तीर्थराज कहते हैं। जो भी इस समुद्र में स्नान करेगा वह तुरंत ही अपने पूर्व पाप कर्मों एवं अपराधों से मुक्त हो जाएगा। ये फायदा है, यहाँ पे समुद्र स्नान करने से पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त होता है। हजारों साल पूर्व ब्रह्मा के वेद पाठ में कुछ स्थानों में अशुद्ध उच्चारण हो गया। ब्रह्मा जी जब वेद पाठ कर रहे थे, थोड़ा गलती हो गया उच्चारण में। इसी कारण से क्रोधित होकर ब्रह्मा को जोर से थप्पड़ मारा। किसने मारा? शिव जी ने। ठीक से उच्चारण करना नहीं आता, एक थप्पड़ मारा। तो दोनों महाजन हैं, तो महाजनों का ये हाल है। ये मत सोचिए कि भक्तों के बीच में लड़ाई नहीं हुई। अरे भक्तों की लड़ाई कर रहे हो तुम लोग। अरे भक्त लोग देखो, दे थप्पड़। ये महान महान लोग हैं। कौन बोलता है कि शांति का मजहब है हमारा? गलती हो गई धावड़, ऐसे थोड़ी गलती हो गया। चलो विष्णु गौर प्रभु ये लोग कर दे तो कोई बात नहीं, ये लोग तो कलयुगी जीव है। तुम ब्रह्मा हो, इतना हाई पोस्ट पे बैठे हो, कैसे गलती कर सकते हो? है कि नहीं? लीडरशिप रोल है, एक झापड़। लीडरशिप रोल में फिर नहीं सुनवाई होगा। यदि दासति श्रेष्ठ है कि नहीं? लीडर हैं तो आपको गलती नहीं कर, एक थप्पड़ मारा शिव जी ने। अब थप्पड़ मारा तो क्या हुआ? उनका उनकी मार से ब्रह्मा का मस्तक महादेव के एक हाथ में चिपक गया। तो शिव जी का हाथ है। महादेव उससे छुटकारा पाने के लिए पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे। अब छूट ही नहीं रहा है सिर।
आखिरी में इसी स्थान में पहुंचते ही वह मस्तक उनके हाथ से नीचे गिर पड़ा। जब यहाँ पहुंचे जगन्नाथपुरी तो हाथ तब छोड़ा। वह स्थान जहाँ यह मस्तक गिरा वह कपाल मोचन लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। कपाल मोचन, जो भी इस लिंग को पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी आगे वर्णन करने लगी। कपाल मोचन के उत्तर पूर्व की ओर आदि शक्ति हैं जो बिमला नाम से विख्यात है। यह विशेष रूप से सर्वशक्ति संपन्न है। बिमला देवी की पूजा करने मात्र से हर इच्छा की पूर्ति हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर में आप देखेंगे बिमला देवी भी है। संघ क्षेत्र के मध्य में अर्धशनि देवी निवास करती हैं। अर्धशनि जो प्रलयकालीन जल का आधा पानी पी जाती हैं। जो भी उसके प्रति प्रणाम आदर सत्कार इत्यादि कार्यों में लगा रहता है वह सर्वाधिक आनंद का धनी बन जाता है। लक्ष्मी ने गौरी से कहा, हे भद्रे, मेरे वचन के अनुरूप तुम अपने मूर्ति समूह द्वारा इस अंतर्वेदी के चतुर्दिशों में मेरी संतुष्टि के लिए रक्षा करो। अब गौरी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए अपने को अष्टधा रूपों में विभाजित करके विद्यमान रहती हैं। दुर्गा के इन 8 रूपों को अष्टचंडी के रूप में जाना जाता है। दुर्गा जी को लक्ष्मी जी ने बोला कि इसकी रक्षा के लिए तुम 8 रूप धारण करो और 8 डायरेक्शन में रक्षा करो मेरे मंदिर की। तो अष्टचंडी के रूप में दुर्गा जी रक्षा करती हैं जगन्नाथ मंदिर की। उस अष्टचंडी का नाम है बाट मंगला, बिमला, सर्वमंगला, अर्धशनि, लंबा, कालरात्रि, मरीचिका, चंडरूपा। श्री जगन्नाथ देव के इस दिव्य धाम को चारों ओर से अष्ट दिक्पाल या धाम रक्षकों ने घेर लिया है। दुर्गा के विस्तारों को देखकर शिव जी भी अपने को अष्ट दिक्पालों के रूप में प्रकट करते हैं। तो दुर्गा जी अष्टचंडी और शिव जी अष्ट दिक्पाल, है ना। 8 रूपों में शिव जी भी रक्षा करते हैं। जब रुद्र ने रुद्राणी का अष्टधा विभेद देखा तो वे भी अपने अष्ट रूपों में प्रकट होकर परमेश्वर भगवान जगन्नाथ की उपासना करने लगे। श्री जैमिनी ने उन अष्ट दिक्पालों का वर्णन करते हुए कहा, कपाल मोचन, जमेश्वर, मार्कंडेश्वर, बिल्वेश्वर, बटेश्वर, नीलकंठ, ईशानेश्वर, क्षेत्रपाल, इस प्रकार से इनके नाम हैं। धामेश्वर महादेव ने इस अष्टधा विभिन्न रुद्र को 8 दिशाओं में स्थापित कर स्वयं मध्य में अवस्थान किया। श्री लक्ष्मी जी ने आगे कहा, हे यमराज, इस क्षेत्र में तुम्हारा शासन का अधिकार नहीं है, अतः तुम कहीं और जाकर शासन करो। तब ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए लक्ष्मी जी ने कहा, सतयुग में बोलिए विष्णु परायण सभी यज्ञों को संपन्न करने वाले तथा सकल शास्त्रविद इंद्रदुम्न नामक राजा जन्म लेंगे। वे यहाँ आकर महाभक्ति करेंगे। आप उनको उपदेश देकर 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाइए। ब्रह्मा जी को ऑर्डर दिया, किसने? लक्ष्मी जी ने। बता दिया, पहले से ही बता दिया। यहाँ पे एक राजा होंगे जिनका नाम होगा इंद्रदुम्न, वो आएंगे, है ना। और यहीं पे आकर महाभक्ति करेंगे। वो भक्ति नहीं, महाभक्ति है। और आपको उनको उपदेश देना है और अश्वमेध यज्ञ करवाना है। कितना अश्वमेध यज्ञ? 1000 अश्वमेध यज्ञ है। और इन यज्ञों, लक्ष्मी जी ने बताया ब्रह्मा जी को कि इन यज्ञों की पूर्ति होते ही जब 1000 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो क्या होगा? परम भगवान सारे संसार को दृष्टिगोचर होंगे। तो यज्ञ करना पड़ता है तब भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे नहीं। भगवान को प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ? अभी तो हरे कृष्णा वाला यज्ञ कीजिए। वे दारू, दारू मतलब शराब नहीं, दारू मतलब लकड़ी है? संस्कृत में लकड़ी को क्या बोलते हैं? दारू। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
वे दारू विग्रह का रूप धारण करेंगे, विश्वकर्मा उन विग्रहों को बनवाएंगे। वही दारू ब्रह्म रूप में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन इस पुरुषोत्तम धाम में प्रकट होकर असंख्य जीवों पर अपनी कृपा का वितरण करेंगे। ब्रह्मा तथा यमराज इस दिव्य धाम की महिमा को सुनने के उपरांत श्री लक्ष्मी देवी की स्तुति एवं प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान में लौट गए। आप लोग भी स्तुति कर सकते हैं चाहें तो, और अपने निवास स्थान को लौट सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण।